हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में देखा था। उसके साथ ही मैंने आपको इकाई सेल के बारे में भी बता दिया था। देखिए, कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है। ठीक है, इनमें से जो सबसे सम्मित होता है वो घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है। उसके साथ ही अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और सबसे असम्मित जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो होता है त्रिनताक्ष। इसमें जो है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, और जो ए नॉट इक्वल टू बी बी नॉट इक्वल टू सी होता है, मतलब ये सबसे असम्मित होता है। और जो घनीय क्रिस्टल होता है वो सबसे सम्मित होता है। ठीक है, तो टोटल क्रिस्टलीय तंत्र 7 होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको इकाई सेल के बारे में बताया था। एकक कोशिका जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल यूनिट सेल मतलब सरल एकक कोशिका, और दूसरा होता है फलक एकक कोशिका। और ये 3 प्रकार के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईजीसी। इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे, और ये सब की आज हम लोग परमाणु संख्या निकालने वाले हैं। परमाणु संख्या मतलब कणों की संख्या, इसमें टोटल कण कितने हैं। ठीक है, प्रभावी कण कितने हैं, इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ये केमिस्ट्री 12th के बच्चों के लिए है। और अगर आप जेई या फिर नीट के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लेक्चर को पहले जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले एससीसी का परमाणु संख्या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सरल एकक कोशिका एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, इसे और क्या बोलते हैं, सरल घनीय इकाई सेल, इसे ये भी बोलते हैं, या सरल घनीय एकक कोशिका, इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी। ठीक है, तो पहले समझिए परमाणु संख्या क्या है। उससे पहले आपको इसका ओरिजिनल इमेज देखना पड़ेगा। तो इसका ओरिजिनल इमेज क्या होता है, ऊपर 4 गोले होते हैं और नीचे 4 गोले होते हैं। देखिए, हम लोग जो ये इमेज बनाते हैं ना, ये जो हम लोग बना है ये एक्चुअल में नहीं है, ये आभासी रूप है। इसे हम लोगों ने अध्ययन करने के लिए, खुद को सुविधा देने के लिए, खुद पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने ऐसा फिगर बनाया है। हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, लेकिन जो इसका एक्चुअल इमेज है, जो वास्तविक इमेज है, वो कुछ ऐसा है, ऊपर 4 गोले हैं और नीचे 4 गोले हैं। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि ये जो गोले हैं, यहाँ पे जो गोले रखे हैं, इनका योगदान क्या है। ये जो गोले, या क्या क्या ये गोले पूरी तरीके से इकाई सेल में हैं। तो आप गौर से देखिए, ये जो पूरा गोला रखा हुआ है, ये क्या पूरा गोला इसी इकाई सेल में है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो पूरा गोला है, इसका ये हिस्सा, इसका केवल ये हिस्सा जो है इस इकाई सेल में, बाकी का सारा हिस्सा दूसरे इकाई सेल में होगा। उसी तरह इस तरफ भी ये पूरा गोला यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गोला है इसका देखिए, इतना सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा जो है ये इस गोले में है, मतलब इस इकाई सेल में है। और इसका जो पूरा ये हरा वाला हिस्सा है, ये किसी और इकाई सेल में होगा। समझ में आया? तो हमें यही बताना है, ये जो हरा वाला हिस्सा है ना, ये कितने इकाई सेल में डिवाइड हो रहा है, कितने इकाई सेल में शेयर हो रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अभी आप किसी कमरे में बैठे होंगे, तो वहां पे आप अपना कोना देखिए। कोना में वहां क्या कीजिए, आपने बॉल देखा होगा, क्रिकेट का बॉल, वो कोना में आप विजुअलाइज कीजिए। वहां पे एक बॉल रखिएगा तो कैसा होगा, देखिए, बॉल का कुछ हिस्सा आपके कमरे में होगा, बॉल का कुछ हिस्सा आपके बगल वाले कमरे में होगा, बॉल का कुछ हिस्सा आपके सामने वाले कमरे में होगा, उसके बगल वाले कमरे में होगा। मतलब 4 कमरा नीचे, और सेम इसी तरह 4 कमरा ऊपर, बीचों बीच आपको बॉल फिट करना है। तो 4 कमरा ऊपर और 4 कमरा नीचे, मतलब टोटल 8 कमरा में वो बॉल का हिस्सा शेयर हो रहा है। तो ये भी तो कमरा ही है। घन क्या होता है, एक कमरा हो गया, 3D इमेज। तो ये जो बॉल का हिस्सा है, मतलब गोला, गोला मीन्स क्या, परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो कण होगा। तो ये जो कण है, इसका कितना हिस्सा हो रहा है, इस कण का 8 हिस्सा हो रहा है, मतलब 8 कमरे में ये डिवाइड हो रहा है। मतलब 8 इकाई सेल में ये गोला डिवाइड होगा, शेयर होगा। ठीक है, तो देखिए, आप ये एग्जाम्पल समझिए, एक पेपर ले लीजिए, पेपर का टुकड़ा लेकर के बीचों बीच एक गोला रखिए। तो एक जब बॉल रखिएगा बीचों बीच, तो देखिए बॉल का जो आधा हिस्सा है वो पेपर के इस तरफ दिखाई देगा, और आधा हिस्सा है वो पेपर के उस तरफ दिखाई देगा। मतलब एक ही पेपर है, एक तरफ आपको आधा हिस्सा दिखाई देगा बॉल का, और एक तरफ बॉल का आधा हिस्सा दिखाई देगा। मतलब आधा आधा हिस्सा, आधा मतलब क्या होता है, 1/2, और 1/2, 1/2 1/2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1। मतलब एक पेपर में एक बॉल को आधा आधा करके डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पेपर बीच में बॉल रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए,
इसका कैसे निकलेगा? तो 8 कोना होता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। एससीसी में कितने कोने होते हैं? 8 कोण, 8 कोना। 8 कोनों पर कण उपस्थित है और एक कण का योगदान, योगदान मतलब शेयर। तो एक कण कितने गोलों में शेयर हो रहा है? कितने इकाई सेल में शेयर हो रहा है? 8 में। तो 1/8। यहाँ क्या था? 1/2, मतलब एक गोला। पेपर के कितने साइड शेयर हो रहा है? 2 साइड, इसलिए 1/2। यहां पर कितने कमरे में ये शेयर हो रहा है? 8 कमरे में शेयर हो रहा है। तो एक गोला 8 कमरे में शेयर हो रहा है, तो 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक जो कण है वो कितने कमरे में शेयर हो रहा है? कितने इकाई सेल में शेयर हो रहा है? 8 इकाई सेल में, तो 1/8 हो जाएगा। और टोटल कितना है? 8 है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं। देखिए, कुल कणों की संख्या जिसे हम लोग जेड से नोट करते हैं, इसे हम लोग परमाणु संख्या भी बोलते हैं। परमाणु संख्या जेड, ठीक है। तो देखिए एससीसी में क्या होगा? तो 8 इसमें कोना होता है। कोना कितना होता है? 8, 4 कोना नीचे, 4 कोना, 4 कोना ऊपर, 4 कोना नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 8 कोनों पर स्थित कण गुना 8 कोनों पर स्थित कण गुना एक कोने का, एक कण का योगदान। समझ में आया? 8 कोनों पर कुछ ना कुछ कण स्थित है और एक कण का योगदान, मतलब एक कण कितना शेयर हो रहा है? तो 8 कोनों पे कितना कण है? 8 कण गुना एक कण का योगदान कितना था? मतलब एक गोला कितने कमरे में शेयर हो रहा था? 8 कमरे में। तो 1/8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। मतलब इसमें जो जेड की संख्या है, जेड मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या। तो एससीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1। परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। जेड की संख्या कितनी होती है? 1। समझ में आया? आप इस 3D फिगर से देख सकते हैं, ऊपर 4 गोले, नीचे 4 गोले। और एक जो गोला है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल में नहीं है, पूरी तरीके से इकाई सेल में नहीं है, उसका कुछ भाग ही है। और जो भाग बाहर है वो 1/8 भागों में बटा हुआ है। समझ में आया? तो वही 1/8 है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आ गया इसका आंसर 1। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं बीसीसी का, उसके बाद हम लोग देखेंगे एफसीसी का। बीसीसी का देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हिंदी में से बोलते हैं अंतः एका कोष्टिका, या फिर इसे पिंड केंद्रित एका कोष्टिका भी बोलते हैं, या फिर इसे काय इकाई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका 3-4 नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में इसे बॉडी सेंटर्ड सेल बीसीसी बोलते हैं। इसमें कणों की संख्या कैसे निकलेगी? तो आपको 3D इमेज देखना पड़ेगा। वो जो हम लोग बनाते हैं वो एक्चुअल इमेज नहीं है। एक्चुअल इमेज देखिए आप, ऊपर 4 गोला, नीचे 4 गोला। तो 4 गोला ऊपर, 4 गोला नीचे, ये सेम एसएससी का कॉन्सेप्ट है जो एससीसी में था। ठीक है, बीच में लेकिन इसमें एक और गोला होता है, और जो बीच में गोला होता है ये पूरी तरीके से इकाई सेल में ही होता है, ये कहीं शेयर नहीं हो रहा है। अगर शेयर हो भी रहा है तो इसी इकाई सेल में हो रहा है। समझ में आया? मतलब एक गोला जो बीच में है उसका योगदान कितना है? योगदान मतलब कहां शेयर हो रहा है? वो उसी में शेयर हो रहा है, मतलब एक ही बार शेयर हो रहा था। 1 × 1 क्या होगा? 1। अब समझ में आया? जो एक गोला है वो बीच में स्थित है, एक गोला, और वो एक गोला कहां शेयर हो रहा है? उसी के अंदर है, इसीलिए 1 × 1 = 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 कोनों पर स्थित कण गुना एक कण का योगदान। ये तो हो गया एक बात, ये सिर्फ कोना वाला हो गया, लेकिन बीच में भी इसमें है तो प्लस केंद्र पर स्थित कण, केंद्र पर स्थित कण गुना एक कण का योगदान। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो देखिए 8 कोनों पर स्थित कण, कितने कोने हैं? 8। एक कण का योगदान कितना है? 1/8 प्लस केंद्र पर स्थित कण, केंद्र पे कितने कण है? 1 कण, एक कण है, गुना केंद्र पर जो कण है उसका योगदान कितना है? एक ही योगदान है, सिर्फ उसी इकाई सेल में, बाकी किसी इकाई सेल में नहीं है। तो 1 × 1। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 से 8 कट गया तो यहाँ 1 बचा। 1 + 1 × 1 क्या होगा? 1। तो 1 + 1 2, मतलब
बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। बीसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 2। बीसीसी में जेड बराबर क्या होता है? 2। ठीक है, समझ गए आप? ये आप 3D फिगर से ही समझ सकते हैं। 4 गोला ऊपर, 4 गोला नीचे, बीच में 1 गोला, तो 4 गोला और 4 गोला, ऊपर का 4 गोला, नीचे का 4 गोला, तो 8 गोला है, तो एक गोला का क्या होगा? एक गोले का योगदान कितना होगा? 1/8। तो 8 गुना 1/8, तो 8 से 8 कट गया तो 1, और एक गोला बीच में है, तो एक गोला उसका योगदान 1, तो 1 गुना 1 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एफसीसी का। देखिए स्टूडेंट, फलक एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड सेल, एफसीसी, इसे हिंदी में फलक केंद्रित एकक कोशिका भी बोलते हैं, या फलक इकाई सेल भी बोलते हैं, फलक घनीय इकाई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, फेस सेंटर्ड सेल, एफसीसी। ठीक है, तो इसमें कुल कणों की संख्या क्या होती है? इसमें परमाणु संख्या क्या होती है? जेड क्या होती है? तो देखिए, ये भी आपको 3D फिगर समझना होगा। देखिए, 4 कोना ऊपर, 4 कोना नीचे, मतलब 4 गोला ऊपर, 4 गोला नीचे, 8 गोला हो गया। लेकिन इसमें जो फलक होता है, फलक पर भी एक गोला उपस्थित होता है। तो अभी मैंने आपको पेपर वाला एग्जांपल दिया था ना, पेपर के बीच में गेंद रख करके, तो वही सेम एग्जांपल है। फलक क्या होता है? फलक मतलब एक पेपर समझ लीजिए, फलक के उस तरफ आधा, फलक के इस तरफ आधा, तो टोटल फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? 6। एक मेरे सामने, एक आपके सामने, 2, एक इधर दाएं बाएं, 4, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक पे कितने गोले हैं? 6 गोले। और एक गोले का कितने योगदान है? हाफ, मतलब आधा इस तरफ और आधा किसी और इकाई सेल में। और इसमें 8 कोना है, तो 8 का 8 गोला हो गया, और एक गोला का योगदान क्या होता है? 1/8। तो देखिए इसका डेरिवेशन कितना इजी है। तो कैसे लिखेंगे? 8 कोनों पर स्थित कण गुना एक कण का योगदान, ये तो हो गया एक कंडीशन, प्लस इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक, तो 6 फलक पर स्थित कण गुना एक कण का योगदान, ये हो गया दूसरा कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 कोनों पर स्थित कण, तो 8 कण कोना पर है, गुना एक कण का योगदान क्या है? 1/8, ये हो गया फर्स्ट, प्लस 6 फलक पर, तो 6 फलक पर 6 कण है, और एक कण का योगदान कितना है? 1/2, मतलब आधा इस इकाई सेल में, आधा किसी और इकाई सेल में। यहां से काटिए, 8 से 8 कैंसल, 2 तिया 6, तो यहाँ क्या हुआ? 3 गुना 1 3, और यहाँ 1, तो 3 और 1 4। मतलब एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 4। परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। परमाणु संख्या को ही कुल कणों की संख्या बोलते हैं, जिसे हम लोग जेड से नोट करते हैं। समझ में आया? तो आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लिया। देखिए ये मेरा 3D बोर्ड तो है नहीं जिसमें मैं आपको 2D बोर्ड में 3D फिगर बना के दिखा दूं, लेकिन विजुअलाइजेशन से मैं आपको समझा सकता हूँ। इमेज से, डायग्राम से मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है ना? ज्यादा यहाँ पे कोई तीर मारने वाला काम नहीं है, कुछ खतरनाक काम नहीं है। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से इस वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एससीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है? 1, बीसीसी में 2, और एफसीसी में 4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन भी आप लोग याद रख लीजिए, कभी 2 नंबर में अगर आ जाए तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, संकुलन क्षमता। एससीसी का अलग होता है, एफसीसी का अलग होता है, बीसीसी का अलग होता है। ठीक है, उससे वो निकलने से पहले हम लोग इसका त्रिज्या देखेंगे, इसका भुजा देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो काफी शॉर्ट है। देखिए इसके पिछले जो लेक्चर है वो काफी लंबा हो गया था। कोई बात नहीं, आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आप पढ़िए, अपने इसको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहते हैं। आई होप की वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।